नहीं रूही, ऐसी कोई बात नहीं है सच में। प्राची ने मुस्कुराकर फिर से जवाब दिया। तो रूही अपने दोनों हाथ मलते हुए बोली, ठीक है बाबा, कोई बात नहीं। तो कोई बात नहीं, पर अब हम जा रहे हैं, तुम अपना ख्याल रखना। और हाँ, आज की रात कैसी जाने वाली है ये कल मुझे जरूर फोन करके बताना। रूही ने प्राची के कानों में ये बात कही तो प्राची रूही की आंख दिखाकर बोली, तुम भी ना? क्या तुम भी ना? हम भी तो जाने कैसी रही सुहागरा। तुम दोनों की पर्सनल बातें तो हो गई हैं, तो अब मैं भी कुछ बोलूं? आरव रूही को देखकर बोला। अरे अरे हाँ बिल्कुल। आरव प्राची को देखकर बोला, अपना ध्यान रखना, अच्छे से रहना, और कोई भी बात हो या किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे फोन कर लेना। कभी भी कोई भी बात हो, किसी भी चीज की टेंशन हो, किसी भी बात का जवाब ना मिल रहा हो तो मुझे याद कर लेना। और हाँ, शोरूम वाली बात अमन के परिवार के साथ करने के बाद मुझे इन्फॉर्म कर देना। मुझे तुम्हारे जवाब का इंतजार है। अरे बिल्कुल, क्यों नहीं, प्राची मुस्कुराकर बोली। अच्छा रूही, चलो, हमारी फ्लाइट का टाइम हो रहा है। ये कहकर आरव और रूही वहां से चले गए। इसके बाद आरव, रूही, मधु और निखिल की सबने अमन की फैमिली ने विदा किया और फिर अपने अपने घर की ओर के लिए रवाना हो गए। इधर मेहमानों के जाते ही अमन दौड़कर अपने कमरे में आ गया। वो कमरे के बाहर पहुंचा तो रीमा और उसकी कुछ कजिन्स पहले से ही खड़े हुए थे, गेट पर हाथ लगाए हुए। अमन ने उन्हें खड़े हुए देखा तो वो बड़े प्यार से बोला, तुम लोग यहाँ क्यों खड़े हो? वो मुस्कुराते हुए बोली, नेक के पैसों के लिए, शगुन के पैसे निकालिए, अंदर जाना है तो। रीमा ने मुस्कुराकर कहा, अब तुम्हें कौन से पैसे चाहिए? अमन थकी हुई आवाज में बोला तो अमन की चाची पीछे से जवाब देकर बोली, बेटा ये रिवाज होता है बहनों का, कमरे में जाना चाहते हो तो अपनी दुल्हन के पास तो पैसे निकालो। चाची की बात सुनकर अमन अपने सर पर हाथ रखते हुए बोला, क्या चाची, नेक सारे लड़कों के लिए होता है? हाँ, जाकर कुछ अपनी भाभी से नहीं ले पाती हो तुम? हाँ, उनसे पैसे लो। अरे भाभी से पैसे बाद में लूट लेंगे, पहले आपसे तो लूट लें जी भर के। चलिए पैसे निकालिए और बहाना बनाना बंद कीजिए। रीमा ने अपना हाथ अमन के आगे बढ़ाते हुए कहा तो अमन ने अपनी जेब से कुछ पैसे निकाले और रीमा के हाथ में सौंपते हुए बोला, ये लो मेरी माँ, अब तो जाने दो। अंदर जाने के लिए इतने से पैसे? दैट्स नॉट फेयर भैया, हमारा मन नहीं करता इतने पैसों में डील करने का। अमन रीमा की बात सुनकर उसे घूर कर देखने लगा और फिर उसकी कलाई पकड़कर उसे साइड में ले जाकर बोला, मेरी माँ अभी छोड़ दे, अभी इतने पैसों में मान जाना, बाद में दे दूंगा, पर प्लीज अभी मान जा। ठीक है, आप कह रहे हैं तो मान लेती हूँ, वरना इतने से पैसों में डील नहीं करने वाली थी मैं। रीमा ऐड कर बोली, अरे मेरी बहना, अभी के लिए मान जा, बाकी सारे पैसे मैं तुझे लौटा दूंगा, ठीक है? अमन ने जवाब दिया तो रीमा वापस जगह पर पहुंचकर कुछ पैसे कजिन्स को देकर बोली, चलो अभी, बाद में डील कर लेंगे। इतना कहकर अमन को कमरे के अंदर कर कमरा जोर से बाहर से बंद कर दिया, वहां से चली गई। अमन कमरे में गया तो कमरा सजा हुआ था, हर तरफ रेड फ्लावर्स बिछे हुए थे, मोमबत्तियां जल रही थी और बेड पर घूंघट में बैठी प्राची अमन का दिल बहुत बुरी तरह मचला रही थी। अमन प्राची के पास जाकर बेड पर बैठते हुए उसका घूंघट ऊपर करने लगा और फिर घूंघट ऊपर करके एक नजर प्राची को प्यार से देखने लगा। तो प्राची ने अमन को देखकर कहा, ऐसे क्या देख रहे हो? देख लेने दो अपने प्यार को जी भर के, बहुत दिनों बाद इसका दीदार करने का मौका मिला है। कितना तड़पा हूं मैं तुम्हारे लिए, तुम नहीं जानती, बहुत प्यार करता हूँ मैं तुम्हें। अब दुनिया भले ही इधर के उधर क्यों ना हो जाए, लेकिन मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा, और तुम भी वादा करो कि तुम मुझे कभी छोड़कर नहीं जाओगी। हाँ बाबा, नहीं जाऊंगी, तुम्हें छोड़कर कहाँ जाऊंगी, मैं तुम्हारे बिना तो वैसे भी मेरा कोई अस्तित्व नहीं है, तुम मेरी जिंदगी हो। ये कहकर प्राची अमन से लिपट गई तो अमन ने उसे अपनी बाहों में भरकर थोड़ी देर में खुद से हटाया और फिर प्राची के कान के झुमके निकाल दिए। धीरे धीरे उसने प्राची के सारे जेवरातों को उसके बदन से हटाया और फिर अपने होठ प्राची के होठ पर रख दिए। अमन और प्राची दोनों की ये दूसरी किस थी। पहली किस इन लोगों ने ऑफिस में की थी, पर किसके आगे का सीन कभी बना ही नहीं था। लेकिन आज ये दो प्यार करने वाले हमेशा हमेशा के लिए एक हो गए थे। आज ये दोनों अपनी प्यार की दुनिया एक नए अंदाज में बसाना चाहते थे। अमन ने जैसे ही प्राची के होठों से अपनी होठ हटाए तो प्राची लंबी सांस लेते हुए अमन से एक बार फिर लिपट गई। इस बार इतनी जोर से लिपटी कि दोनों के बीच से हवा भी ना गुजरे, इतना ही फासला था। अमन ने प्राची को खुद से दूर किया और फिर प्राची के बालों का जूड़ा खोल दिया तो प्राची के सारे बाल उसकी कमर तक आ गिरे। प्राची के बालों को प्यार से सहलाते हुए उसने प्राची को लिटाया और फिर बारी बारी से उसके पूरे बदन पर किस करने लगा। प्यार के चुम्बन से प्राची का शरीर पहले से ही पूरी तरह ठंडा पड़ गया था।
और इसको गर्माहट में बदलने के लिए ही तो आज ये प्रेम लीला रची जा रही थी। अमन जैसे जैसे प्राची को किस कर रहा था वैसे वैसे प्राची की सांसें उखड़ रही थी। जोर जोर से चलती प्राची की सांसें ये सब जाहिर कर रही थी कि वो अपना होश खो रही है। प्राची को किस करने के बाद अमन ने उसे उल्टा लेटाया और फिर धीरे से उसके बदन के कपड़े हटाने लगा। और इसके बाद जो हुआ वो इन दोनों की दुनिया में पहली बार हुआ था। आज ये दो प्यार करने वाले एक दूसरे के प्यार में एक दूसरे की बाहों में ऐसे खो गए थे जैसे ना तो इन्हें किसी का कोई डर हो और ना ही किसी बात की फिक्र हो। आज इन दोनों ने एक दूसरे को भरपूर प्यार किया था। आज एक हो गए थे, एक दूसरे की बाहों में एक दूसरे को चूमकर और प्रेम प्रसंग रचाकर ये दोनों अब एक दूसरे के साथ सोकर दोनों पता नहीं कहाँ खो गए थे। फिलहाल अगली सुबह अब आ गई थी। हाँ, ट्रेन 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 अमन का फोन घंटी लगातार बजाता जा रहा था। पर अमन और प्राची दोनों इतनी गहरी नींद में थे कि इतने फोन कॉल्स की आवाज सुनने के बाद भी दोनों की नींद नहीं टूटी। थोड़ी देर बाद दरवाजे पर किसी ने नॉक किया, पर अभी भी अमन और प्राची दोनों नहीं उठे। लगातार जब दरवाजे की कुंडी 10 से 12 बार बजाकर दरवाजे पर मौजूद इंसान चला गया तो प्राची एकदम से उठी। उठते ही उसने घड़ी की ओर देखा तो एकदम चौंक गई। घड़ी में सुबह के 8 बज रहे थे। ये देखकर तो मानो प्राची के पैरों तले जमीन खिसक गई। कितना लेट हो गई मैं, अमन भी अभी तक सोया हुआ है, ये कहकर उसने खुद को भी एक बार निहारा तो उसे बीती रात की सारी यादें साफ साफ याद आ रही थी। रात में जो हुआ था वो दोनों के लिए बहुत खास था और इन सब में इन दोनों का प्यार और गहरा हो गया था। प्राची ने खुद के बदन को एक चादर से लपेटा और फिर वॉशरूम में नहाने चली गई। नहा धोकर तैयार होकर बाहर आई तो देखा अमन अभी तक सोया पड़ा था। अमन के पास आकर उसने अमन को जगाना चाहा पर अमन नहीं उठा तो उसने अपने गीले बालों से पानी की छींटें अमन की आंखों पर डाली तो अमन एकदम से नींद खोलकर उसके सामने प्राची को देखा तो उसने प्राची को एकदम जोर से अपनी ओर खींच लिया। वो सीधा आकर अमन के होठों के ऊपर आ गिरी। अमन के होठों पर प्राची ने किस करके अमन को गुड मॉर्निंग विश किया और फिर बोली, कंपनी के लिए लेट नहीं हो रहा अमन? दरवाजे पे नॉक कर रहा था कोई। आई थिंक मम्मी जी आई होंगी या चाची जी आई होंगी। वैसे भी बहुत लेट हो गया है, पता नहीं नीचे सब लोग हमारे बारे में क्या सोच रहे होंगे। प्राची घबराते घबराते बोली, हाँ तो सोच रहे होंगे तो सोचने दो, हमने कौन सी चोरी की है, पति पत्नी है हम दोनों। हाँ, और पति पत्नी के बीच जो होता है वही हुआ है, अमन ने खुद को निर्दोष साबित करते हुए कहा। हाँ हाँ समझ गई, अब उठो जल्दी, प्राची अमन से बोली। आप आगे क्या होगा ये बातें आपको अगले एपिसोड में पता चलेंगी। हाँ, इंतजार की कहीं जाइएगा नहीं। ये एपिसोड कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।